This फ्रंट एंड। conference will now be recorded. बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों तरीके के मीन्स इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आपने सेंट्रल यूएस सेलेक्ट किया, ठीक है। We have a number of regions: zone, Asia Pacific, Central US, East US, Central India, Central Australia, Central Canada, and number of options are available. Now they establish multiple host. इन्होंने बैकएंड में क्या कर रखा है ना, मल्टीपल अप टू थाउजेंड्स ऑफ होस्ट इन द पर्टिकुलर लोकेशन एस्टैब्लिश कर रखा है। अब जब हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं फ्रंट एंड से, लाइक एज दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, फ्रंट एंड पे आपने एक इंस्टेंस तैयार किया, दिस इज आवर वर्चुअल मशीन, राइट। और आप अपने इस होस्ट को के जरिए इंस्टेंस को परचेज कर लिया विदाउट फेल ओवर। अगर हम बात करें विदाउट फेल ओवर, विच इज कंसीडर एज विदाउट फेल ओवर, आपने किसी भी तरीके का फेल ओवर नहीं कॉन्फ़िगर किया, तब भी आपको एज्योर अपनी तरफ से 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, राइट। 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 डेज and plus minus 1 day. I hope you understand about the meaning of 1001 day. Ajar, can you please explain क्या मतलब हुआ इसका? सर मतलब 1000 डेज में एक बार में भी एक बार आपका हम लोग का सर्वर डाउन हो सकता है, तो साइट डाउन हो सकता है। डाउन हो सकता है, इट मे बी फॉर मेंटेनेंस पर्पज, इट मे बी फॉर टेक्निकल ग्लिच, इट मे बी फॉर अनदर इश्यूज। बट जो मैक्सिमम डेज इन्होंने दे रखा है 1000 डेज तक आपको कोई भी डाउन टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज दे एस्टैब्लिश अ फेल ओवर इन द बैक एंड एज इट इज। अब मान लीजिए आप बहुत बड़ा सेटअप रन कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर वेबसाइट हो गई है आपकी, लाइक फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया या इंस्टाग्राम, यू नो दैट। आप देखते होंगे कि आई डोंट थिंक कि फेसबुक या यूट्यूब वगैरह कभी डाउन होता है, या डाउन होता है तो यू नो दैट एक तरीके की ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। लास्ट टाइम अभी फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम वर्ल्ड वाइड, मोस्टली कंट्री में क्या वर्ल्ड वाइड ही डाउन हुआ था, तो कितना बड़ा इशू हो गया था, राइट। सो बेसिकली अगर आप कोई ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हैं जिसको आप डाउन नहीं होने देना चाहते हैं, तो दैट टाइम इट गिव अस ऑप्शन टू सेट अप योर वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ अवेलेबिलिटी सेट के थ्रू आप तैयार कर सकते हैं। एंड वी हैव ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर विद अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी सेट में क्या होता है ना, ये हमारी जो फॉल्ट टॉलरेंस की वैल्यू है वो 99.995 टाइम 9% इंक्रीज हो जाती है फॉल्ट टॉलरेंस की वैल्यू। व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी सेट? सो अवेलेबिलिटी सेट में दो चीजें रहती हैं, एक रहता है हमारा डिफॉल्ट डोमेन, जिसको हम फॉल्ट डोमेन के नाम से बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉल्ट डोमेन एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू द अपडेट डोमेन। दो चीजें हैं, फॉल्ट डोमेन है और दूसरा क्या है, अपडेट डोमेन है। सो फॉल्ट डोमेन क्या होता है कि मींस जो भी आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे इमीडिएट उसकी दो कॉपी दो डिफरेंट होस्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। अपडेट डोमेन ब्लैंक रहता है, आप बोल सकते हैं विच इज अवेलेबल फुली ब्लैंक। इनकी रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, जब आपका अपडेट डोमेन डाउन होता है। इन केस फॉल्ट डोमेन में कोई इशू आया, प्रॉब्लम आई, तो उस केस में अपडेट डोमेन कम इनटू द पिक्चर और ये जो वर्चुअल मशीन है फिर से दूसरे इंस्टेंस में आ जाएगा, दूसरे होस्ट में आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट गिव अस ऑप्शन ऑफ 99.99% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। ये तो अवेलेबिलिटी सेट की बात हो गई। अब अगर यहीं पे हम बात करें अवेलेबिलिटी जोन की, दूसरा अपने पास जो ऑप्शन है वो है अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन में क्या होता है कि आपने जो इंस्टेंस बनाया है बैकएंड में आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है सेंट्रल यूएस, और ये आपका कोर लोकेशन है, मेन लोकेशन है। वी हैव अ ईस्ट यूएस, वी हैव अ वेस्ट यूएस, ठीक है। ये अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन है, रीजन आपका एक ही है बट जियोग्राफिकल लोकेशन में आपने डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स को सेलेक्ट कर रखा है।
whenever we proceed and create our virtual machine with availability zone, तो availability zone क्या करेगा, आपके इंस्टेंस की कॉपी को दो डिफरेंट डेटा सेंटर में ट्रांसफर कर देगा. 3 copy of single PC, not PC, single VM. एक वर्चुअल मशीन की 3 कॉपियां ये क्रिएट करेगा और इनको अलग अलग लोकेशन में शिफ्ट कर देगा. What are the benefit to set up our virtual machine in 3 different geographical location? इसका बेनिफिट ये होगा कि नेचुरल कोई डिजास्टर होता है, नेचुरल कोई क्लाइमेट्स की वजह से आपका डेटा सेंटर इंपैक्ट होते हैं, तो Azure will provide you services from different location, ताकि आपकी सर्विसेज कुछ भी इंपैक्ट ना हो. इसमें कितना मिलेगा आपको? 99.3 टाइम 9% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेल ओवर. इसको हम बोलते हैं फेल ओवर कॉन्सेप्ट. प्लीज कंफर्म इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज पॉइंट्स. Yes, sir. Clear? Any question about the fault tolerance? Not fault tolerance, you can say that availability set, availability zone, and first one is without availability set. Everything is okay? Yes, sir. Do one thing, back to the Azure portal and let's start our practical. यहाँ पे हम portal पे आते हैं and I'm going to show you the procedure how to create the virtual machine. This is our Azure portal. We have already discussed about कि resource group वगैरह क्या होते हैं, उनके बारे में हम already discuss कर चुके हैं. AD complete हो चुका है, storage complete हो चुका है. Right now we are on page of virtual machine management. So this is the part of compute, virtual machine, and I'm going to show you the procedure to create a new virtual machine. Although I have already created 2 VM, but I'm going to create one more virtual machine. Create VM. Select your resource group and subscriptions. So I'm going to proceed and put our virtual machine in Azure AG104. This is our container. I wanted to proceed with name of web, Central US. I want to change it West US, East US में रखना चाहते हैं. Availability set जो अभी हमने डिस्कस किया. Do you want to proceed with zone, scal set or availability set? But इसके लिए जो charges होगा VM का वो increase हो जाएगा. So that's why I'm not going to proceed with any failover kind of thing. Image as per the name suggests ये वो location है जहां से आप operating system select करोगे. So I want to create a virtual machine with server 2016 generation 2, 64-bit, and this is the configuration. Size में click करेंगे, all size पे click करेंगे. It will guide you the number of configuration which is available on portal. अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट मिल रही है हमें which is related to the hardware configuration of our virtual machine. You can verify anything, means as per the budget हम कोई सा भी virtual machine purchase कर सकते हैं. Like as we have option to purchase 1 core CPU 3.5 gig of RAM, 2 core CPU 8 gig RAM, 2 core CPU 4 gig RAM, 1 core CPU 1 gig RAM. इसकी कॉस्टिंग भी यहाँ पे मेंशन है 3800, 5048, 5048, 2100, ठीक है ना, एंड 546. तो बेटर ये रहेगा कि हम ये 2100 की जो VM है इसको प्रोसीड कर लेते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू फाइंड अ गुड कॉन्फ़िगरेशन. इसमें हमें अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, 2 कोर CPU एंड अप टू 4 गीग ऑफ रैम. इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं. नाउ इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो यहाँ पे हम एक यूजर नेम दे देते हैं एंड यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड. एक पासवर्ड दे देते हैं. इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर देंगे. 3389 वी आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जाहिर सी बात है 3389 का पोर्ट नंबर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हमने 3389 को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया. डिस्क, अब आप देखिए डिस्क का पैनल आ रहा है. ओएस डिस्क में मल्टीपल हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं. प्रीमियम एसएसडी है, एसएसडी है स्टैंडर्ड, एंड एचडीडी है. माइक्रोसॉफ्ट क्या सजेस्ट करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप कोशिश करिए कि हमेशा आपको एसएसडी प्रीमियम यूज करना पड़े.
क्योंकि प्रीमियम एसएसडी क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है इन कंपेयर ऑफ अदर। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद प्रीमियम एसएसडी। नो नीड टू डू एनीथिंग। हार्ड डिस्क अभी हम नहीं ऐड कर रहे हैं, वी विल ऐड आवर हार्ड डिस्क वंस आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज। विल यूज द डिफॉल्ट नेटवर्क। यहाँ पे हम एक नेटवर्क पहले से क्रिएट था हमारा सिक्योरिटी वीनेट के नाम से, ये हम प्रोसीड कर लेते हैं। 172 की आईपी एड्रेस मिलेगी। नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे क्रिएट के लिए। 2.9971 INR पर आवर, अप्रोक्सीमेटली 3 रुपए पर आवर के हिसाब से आपका पेमेंट जाएगा इसको अगर आप यूज करते हैं तो। क्रिएट। The virtual machine will take up to 2 or 3 minutes. ओके सो जैसे हमारा वीएम रेडी होता है वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। मल्टीपल चीजें हैं वर्चुअल मशीन से मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप चीजें यहाँ पे देखेंगे। Our virtual machine is ready to use. Let's try to understand about the options which is available. In the virtual machine, we are able to find a number of options are available: connect, start, restart, stop, capture, delete, refresh, open in mobile, and CLI and PS, PowerShell. So let's start from the very basic, like connect की बात करें तो सबसे पहले connect का ऑप्शन देखते हैं कि why we need to use the connect. Right now we are on page of virtual machine management, Azure VM management. ठीक है? So in case of Azure virtual machine management, the first agenda is to understand about the connect. आपने जब instance तैयार किया और we talk about the options which is available in our virtual machine properties, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है connect का. So basically we have a 3 different way to connect our virtual machine. One is RDP, second is SSH, and third one is Bastion. ये 3 method अपने पास, we have a 3 different way to connect our virtual machine. RDP, Kamlesh, can you please explain me the RDP port, logical port for RDP? हेलो मैंने the logical port for RDP guys. सर आरडीपी पोर्ट के साथ पोर्ट नंबर चाहिए सर Port number, yes. करंट में सर याद नहीं आ रहा सर Parts 8080 अच्छा यार, 408 sorry, port 80 remote 84 desktop portal. STTP. Yes, HTTP. 84 STTP. Okay. चलो मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स है ना उनकी लिस्ट दे देता हूँ अगले टॉपिक पे, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे वर्चुअल नेटवर्क पढ़ना है, फायरवॉल पढ़ना है, लोड बैलेंसर पढ़ना है, तो यू शुड नो अबाउट लॉजिकल पोर्ट 3389. इज इट करेक्ट? SSH 22, and in this case we need to connect public IP address. Bastion क्या होता है ना, Bastion जो है
इसको पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये आपका जो पोर्ट है ये HTTPS पे जोड़ता है, और HTTPS की जो लॉजिकल पोर्ट नंबर होता है वो होता है 443। You can say that it will provide you much security in compare of other connection. मीन्स यू कैन से दैट आप इस इंस्टेंस का जो अपने एज्यूर पोर्टल के ऊपर वर्चुअल मशीन तैयार की है उसको आप 3389 के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, 22 के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और HTTP यानी 443 के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है, बट इसके लिए आपको Bastion कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। So these all are the steps that can help us to make a connection between our on-premises machine to Azure portal. Back to the portal. Connect पे click करो and we are able to find same option RDP, SSH and Bastion. RDP, SSH and Bastion. RDP 3389, SSH 22, Bastion 443. Because it gives us access of our virtual machine over a web browser. Browser के थ्रू हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। Is it fine, guys? Please confirm. Yes, sir. चलो लेट्स प्रोसीड टू आरडीपी, क्योंकि अभी एसएसएच हम नहीं एक्सेस कर रहे हैं, लिनक्स मशीन को एसएसएच से एक्सेस करेंगे। डाउनलोड आरडीपी टूल्स। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट आवर वर्चुअल मशीन थ्रू आरडीपी। इसके पहले पोर्ट नंबर 3389 ऐड नहीं था, तो आई गाइड यू व्हाई वी नीड टू ऐड इट, हाउ टू ऐड इट। पोर्ट नंबर 3389 एडेड, पेज को रिफ्रेश करते हैं। And try again to connect our virtual machine. यूजर नेम जो भी आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया था, आप सेम यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देंगे। क्लिक कंटिन्यू। We are able to access the virtual machine. Now, as a Azure engineer, as a Azure administrator, it's our responsibility to take care the entire settings of our virtual machine. यहाँ पे VM के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं वो एडमिन करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। तो आप इसको अपने ऑन प्रोमाइसेस VM, ठीक है, जैसे ऑन प्रोमाइसेस में कंप्यूटर आप इंस्टैब्लिश करते हैं, सिस्टम वगैरह मैनेज करते हैं, आप एज इट इज इस VM को भी कंट्रोल करेंगे, इस VM को भी आप मैनेज करने का काम करेंगे। राइट, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। सबसे बेस से स्टार्ट करेंगे कि कैसे ये टास्क परफॉर्म होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट। So let's talk about the procedure, how we can do that.
Whenever we create our virtual machine in our over Azure portal, let me check the number of hard disk which is available, क्योंकि पहले हम disk management से start करेंगे. diskmgmt.msc, ठीक है. You just need to open the RDP of our virtual machine और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट दो अलग अलग हार्ड डिस्क हमें यहाँ पे अवेलेबल है. We are able to find two different hard disks, 129 gig hard disk and 8 gig of hard disk. So it's our responsibility, we should know about कि दोनों में gap क्या है, दोनों में difference क्या है. Disk 0 contain the operating system and disk 1 is a temporary storage. Means Azure never suggest you, Azure never suggest to upload any data in our disk 1. Azure कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप अपना कोई सा भी डेटा डिस्क 1 में रखें, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज. जब भी आप मशीन को रीस्टार्ट करेंगे, जब भी मशीन शट डाउन हो गई, स्टॉप हो गई, आपका जो भी डेटा आपने इसमें अपलोड किया ना वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा. राइट, सो दैट्स व्हाई दिस ड्राइव इज एप्लीकेबल. दिस ड्राइव इज यूज्ड फॉर, यू कैन से दैट इसका जो यूसेज है ना, ये यूज किया जाता है टू कंटेन द पेज फाइल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको पेज फाइल को कंटेन करने के लिए रखा जाता है, जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड जो है इनहैंस हो सके. क्लियर? सो अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ वी कैन ऐड आवर ऑन हार्ड ड्राइव. हम अपनी खुद की हार्ड डिस्क इसमें डेटा हार्ड डिस्क को कैसे अटैच कर पाएंगे. So we should know about the how we can add our on hard drive. हम इसमें अपना पर्सनल हार्ड डिस्क को कैसे अटैच कर पाते हैं. So back to the Azure portal, क्योंकि जो टास्क होगा वो Azure portal के थ्रू हम करेंगे. Back to the Azure portal. Open portal, means portal of our Azure virtual machines properties. And select disk. यहाँ पे disk का ऑप्शन है, disk पे क्लिक करेंगे. We are able to find one option, create and attach new disk. Select. And we are able to find the name. Just need to type the name, like I want to put a name of our drive is data disk. आप यहाँ पे data disk type करेंगे. How much space you want to provide? Like I wanted to add 10 gig of hard drive. जो अपने पास virtual machine है उसमें हम 10 GB की hard disk को add करना चाहते हैं. No need to do anything. We have a multiple way to add premium hard disk, standard SSD and standard HDD. But दोनों में gap क्या है? अगर आप स्टैंडर्ड SSD में जाते हैं 4 GB तक की मिनिमम स्पेस है, बट अगर आप स्टैंडर्ड HDD में जाते हैं तो कम से कम 32 गिग का स्पेस आपको देना पड़ेगा. द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 32 गिग. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद SSD और इसमें 10 GB की हार्ड डिस्क को ऐड कर देते हैं. दैट्स इट एंड क्लिक सेव. वेट करेंगे थोड़ा सा एंड आफ्टर दैट विल चेक द हार्ड डिस्क दैट वी कनेक्टेड टू आवर वर्चुअल मशीन. It is in progress. जैसे ये सेव होता है, we will connect our virtual machine and try to understand about the procedure कि कैसे हम इसको use करते हैं. Now one hard disk updated successfully. Back to the RDP.
चलो RDP एक्सेस करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 10 GB की हार्ड डिस्क एक अवेलेबल है। राइट क्लिक करो इस डिस्क पे और इसको इनिशियलाइज डिस्क करो। ओके करेंगे एंड क्रिएट। इसको हम फॉर्मेट कर देंगे ताकि डेटा अपलोड किया जा सके। सो टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क 3 हो गई, जिसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक टेम्परेरी स्टोरेज और लास्ट में अभी जस्ट हमने ऐड किया है डेटा हार्ड डिस्क। So this is the way that can help us to connect the virtual machine. I hope all of you able to understand about the concept. Please confirm about how to adding a hard disk in our Azure virtual machine. Is it clear? जी सर। Okay, चलो यहाँ पे नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, Azure virtual machine disk management में let me explain you with the help of diagram ताकि चीजें क्लियर हो सके। Azure virtual machine management में सबसे पहला जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया which is Azure VM connection. The first one is RDP जिसका पोर्ट नंबर 3389, दूसरा SSH जिसका पोर्ट नंबर 22 और तीसरा Bastion. Means with the help of 3 different way we are able to connect our virtual machine. ये पहला हो गया। दूसरा अपने पास जो एजेंडा है VM disk management. In the disk management, by default, डिस्क की बात करें तो आई थिंक डिस्क 0 एंड डिस्क 1 दो हार्ड डिस्क अवेलेबल रहती है। डिस्क 0 कैपेसिटी 130 gig, which is considered as a OS disk, and another hard disk which is available with capacity of 8 gig. Temporary disk are contain page file. Page file of our operating system. Third, एड कस्टम डेटा डिस्क। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, जो भी हार्ड डिस्क आप अटैच करना चाहते हैं वो हार्ड डिस्क डायरेक्टली अपने इंस्टेंस में अटैच कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट हार्ड डिस्क। लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, resize the hard drive. Resize Azure VM disk. How we can do that? Resize का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो हार्ड डिस्क है, जो भी कैपेसिटी की आपने हार्ड डिस्क अटैच कर रखी है, उसमें बिना डेटा लॉस किए हुए आप इंक्रीज करना चाहते हैं, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को इनहैंस करना चाहते हैं। I'm going to add some data. F ड्राइव हमने तैयार किया था यहाँ पे, और इस F ड्राइव में कुछ फाइल फोल्डर हम अपलोड कर देते हैं।
F ड्राइव में डेटा अपलोड, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ डेटा। दिस इज टेस्ट फाइल, सेव। ठीक है, आपने जिस भी क्लाइंट को ये स्पेस प्रोवाइड किया था, मींस एवरीथिंग इज ओके, बट ही वांटेड टू ऐड मोर स्पेस। ठीक है, 10 GB की जगह पे 15 GB या 20 GB उसकी डिमांड है विदाउट लॉसिंग द डेटा। ठीक है, बिना डेटा लॉस किए ही वांट टू ऐड अप टू 20 gig or 15 gig। चलो, हाउ वी कैन डू दैट? बैक टू द एज्योर पोर्टल, और एज्योर पोर्टल में आपको क्या करना पड़ेगा, इस हार्ड डिस्क को रीसाइज करना पड़ेगा। रीसाइज करने के लिए क्या होगा, वी जस्ट नीड टू रिमूव द डिस्क, नॉट डिलीट, डी अटैच द डिस्क। आप इसको क्या करेंगे, डी अटैच करेंगे। आप यहाँ पे कट का ऑप्शन है, डिलीट सेलेक्ट पे किया एंड सेव कर दिया, ओनली फॉर फ्यू मिनट। Done, it is in progress। And now I'm just going to add a space। अब आप इस पे सर्च पे टाइप करेंगे डिस्क, सेलेक्ट द डिस्क ऑप्शन। अभी जो हमने डिस्क बनाया था विच इज नेम ऑफ डेटा डिस्क, सेलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है साइज एंड परफॉर्मेंस। हाउ मच यू वांट टू इंक्रीज, 10 GB है, इसको हम 15 GB बना देते हैं। क्लिक रीसाइज। We successfully increase the space। Do one thing, back to the virtual machines property again, VM की properties पे आ जाते हैं और इस हार्ड डिस्क को फिर से अटैच करने का काम करेंगे। डिस्क, and we just need to proceed with create disk, no, attach existing disk। disk name is data disk, सेलेक्ट किया और पेज को सेव कर दिया। and we are able to access the hard drive। 10 GB पहले जो फॉर्मेट थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अगर अपने पास नेक्स्ट की बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ 5 GB एडिशनल हार्ड ड्राइव। 5 GB की एक और हार्ड डिस्क इसमें अटैच हो चुकी है। सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट राइट क्लिक और इसको हम करेंगे एक्सटेंड वॉल्यूम। नेक्स्ट, द टोटल कैपेसिटी इज 15 GB और इट कैन नॉट इम्पैक्ट द डेटा। जो हमने अपलोड किया था उसमें कोई भी डेटा जो है इम्पैक्ट नहीं हुआ। So this is about the procedure to manage the activity of our disk management। Is it clear? Yes, sir. Please let me know if you have any question or doubt।
about managing hard drive? एक थोड़ा आउटसाइड से क्वेश्चन था, मतलब ऐसे याद वो हुआ। So, जैसे सर अपना हम नॉर्मल विंडोज होता है, हम जब हम उसमें कोई हार्ड डिस्क ऐड हाँ करते हाँ हैं तो उसमें लॉजिकल एंड डायनामिक आता है, जिस वजह से वो डेटा, जिस वजह से वो हार्ड हाँ डिस्क को उसके डायनामिक या उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या सेम थिंग इसमें होता होगा? हाँ बिल्कुल ना, आपने देखा ना कि इसमें जब हार्ड डिस्क ऐड होती है ना, तो बेसिक डायनेमिक तो आप कभी भी हाँ, बना सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क को, ठीक है। MBR एंड GPT होता है। ओके, यस सर, हाँ। Any other question? Please let me know. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज लेट मी नो। नो सर। नो सर। चलो ग्रेट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इसी में से वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट में से जो अगला टॉपिक है, which is correlated to, you can say that, which is correlated to the नेटवर्किंग। थोड़ा सा नेटवर्किंग का पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे कि हाउ इट कैन वर्क। Okay, so another important part is related to the network. Basically not network, it's a network security group. We are still on virtual machine management, ठीक है। और अभी हम बात करने वाले हैं नेट NSG के बारे में, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में। डिस्क हो गया, and now we are trying to understand about the NSG, which is considered as a network security group. So in case of network security group, basically we should know about the usage. Work just like firewall. It works just like a virtual firewall that contain two important options. Which is contain two important options. Inbound and outbound. Inbound और outbound की दो सर्विसेज इस पे अवेलेबल होती है। So it's our responsibility how we can do that, how we can manage it. Every virtual machine, जब भी आप कोई virtual machine create करेंगे, right, over Azure portal, AWS या फिर Google Cloud, किसी भी पोर्टल पे अगर आप स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है ना, किसी भी पोर्टल पे आप वर्चुअल मशीन को स्टैब्लिश करेंगे, तो उस केस में it is categorized into different part, like as a one is related to inbound and another is outbound. So let's try to understand about the concept of these two important points. मान लीजिए आपने एक इंस्टेंस बनाया, वर्चुअल मशीन बनाई, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे NSG में, एक मिलेगा इनबाउंड और दूसरा मिलेगा आउटबाउंड। So it's our responsibility to know about the usage of these points. Inbound and outbound both contain 65,535 logical port in inbound, 65,535 logical port in outbound. 65,535 पोर्ट इनबाउंड में, 65,535 पोर्ट आउटबाउंड में। अब ये कंफ्यूजन होगा कि ये इनबाउंड आउटबाउंड क्या है, लॉजिकल पोर्ट्स क्या होते हैं, 35,000 65,000 समथिंग के आसपास। तो इस केस में लेट मी एक्सप्लेन यू few reserve you can say that port, logical ports, जिसमें से HTTP
HTTPS, RDP, SSH, SQL, DNS, ठीक है, टेलनेट, ये कॉमन प्रोटोकॉल है जो हमें पता होना चाहिए। FTP, DHCP, ठीक है, ये कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स है जिनके लॉजिकल पोर्ट नंबर हमें मालूम होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट अबाउट लॉजिकल पोर्ट। पोर्ट नंबर 80 HTTPS के लिए, 443 HTTPS के लिए, 3389 RDP के लिए, 22 SSH के लिए, SQL के लिए 1433, DNS के लिए 53, टेलनेट के लिए 23, FTP के लिए 21 एंड DHCP के लिए 67 क्लाइंट के लिए और 68 सर्वर के लिए। These all are the points. सर ये HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है? एक सिक्योर है, एक नॉन सिक्योर है। अच्छा, तो सिक्योर कौन सा, HTTP और HTTPS? देखो मैं आपको गैप बताता हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। अभी मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट ओपन की, ठीक है, ये गूगल की वेबसाइट हमने ओपन कर दी फॉर एग्जांपल, और अब देखिए यहाँ पे लॉक बन के आ रहा है, ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया और आप देखिए यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर, ये आपका कनेक्शन सिक्योर आ रहा है। बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कनेक्शन अनसिक्योर, जो HTTP पे काम करती हैं। राइट। ठीक है, तो बेसिकली दोनों के बीच में गैप क्या है? दोनों के बीच में गैप क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट अनसिक्योर है, HTTP पे है, और आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट स्टैब्लिश कर रखी है जिसमें क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, तो वो इजिली हैक हो सकती है। बट अगर HTTPS है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देगा। सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं इसको, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, राइट। ओके ओके, है ना। तो मेक श्योर कि अपने पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। Can we proceed for next? Now let's talk about the meaning of inbound and outbound. ये तो हमारे पास लॉजिकल पोर्ट्स हो गए जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स अवेलेबल हैं, उनके लिए ये आप एप्लीकेबल बोल सकते हैं। इनबाउंड एंड आउटबाउंड, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। इनबाउंड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये आपने Azure VM तैयार की, दिस इज आवर Azure वर्चुअल मशीन, एंड द मीनिंग ऑफ इनबाउंड, ठीक है, अगर आप अपने इस पोर्टल पे, इस VM में
कोई सर्विस इंस्टॉल करना चाहते हैं लाइक IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एंड यू वांट टू शेयर दिस वेबसाइट, आप इसमें वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू एक्सेस द वेबसाइट फ्रॉम आउटसाइड, मोबाइल फोन से, टैबलेट से, लैपटॉप से आप सेम वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, इस सिस्टम के ऊपर आपको HTTP या HTTPS, क्योंकि ये दोनों वेबसाइट्स जो हैं, दोनों पोर्ट जो हैं, वो आपकी वेब सर्वर पे काम करते हैं वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इनबाउंड में जाकर के पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 को ऐड करा देंगे, ताकि बाहर के जो क्लाइंट्स हैं, बाहर के जो कंप्यूटर्स हैं, वो इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। दिस इज द एक्चुअल मोटो ऑफ आवर यू कैन से दैट मैनेजिंग आवर इनबाउंड एंड आउटबाउंड सर्विसेज। आउटबाउंड क्या करता है कि अगर आपने कोई SQL सर्वर लगा रखा है, दिस इज आवर SQL सर्वर, यहाँ पे आपने एक SQL सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है, एंड इस SQL सर्वर को अपने सिस्टम पे ऐड करना चाहते हैं, इसके टेबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तब आप आउटबाउंड लगाएंगे। द गैप बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड क्या होगा कि अगर आपको वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपका डेटा जो है बाहर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इनबाउंड, जब आप बाहर का डेटा अपने सिस्टम में एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये आउटबाउंड का काम रहेगा। गाइस प्लीज कंफर्म अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हो तो। The concept of inbound and outbound. जी सर। Yes, sir. चलो वेट, अब इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये अपने पास इंस्टेंस है और इसमें हम एक वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं, और इस वेबसाइट के को बाहर से मींस आउट ऑफ द नेटवर्क हम इसको ट्राई करेंगे एक्सेस करने के लिए। तो हाउ वी कैन अचीव इट, वी जस्ट नीड टू ओपन सर्वर मैनेजर विजार्ड, ऐड रोल एंड फीचर। एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए IIS इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 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 इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ऐड, नेक्स्ट एंड प्रोसीड। Wait for the installation. It's done, sir. Installed successfully. Now we need to proceed for next step. So अगला step क्या है? We just need to open my computer. बहुत basic सा step है.
open my computer, this PC, C ड्राइव में जाओगे आप, INT-pub पे जाओगे आप, www.root पे आओगे आप, और ये जो IIS का पेज है ना, इसको आप नोटपैड के साथ ओपन करा लोगे। यहाँ पे टाइप कर देते हैं कुछ भी, दिस इज टेस्ट वेब सर्वर, ठीक है। ये हमने एक छोटी सी एडिटिंग कर दी इस कोड के अंदर, HTML कोड के अंदर, पेज को सेव कर दिया। एंड नाउ इस वर्चुअल मशीन की पब्लिक आईपी एड्रेस को आपको कॉपी करना है। ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसको कॉपी करके URL पे टाइप करते हैं। I don't think we are able to access it, right? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि हम जिससे वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। So what you need to do, यहाँ पे हम एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे? Because we don't have a port number 80 या पोर्ट नंबर 443, कोई भी हमने पोर्ट इसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया इनबाउंड में जाकर के, that's why we are unable to access it. So what you need to do, आप अपने वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज में आएंगे, दिस इज वेब, और यहाँ पे नेटवर्किंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ इनबाउंड, आउटबाउंड, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसिंग। तो हमारा जो मेन मोटो है बाहर से चीजों को एक्सेस करने के लिए, तो आप इनबाउंड पे जाइए, ऐड इनबाउंड पोर्ट्स पे जाइए, रूल पे जाइए, सॉरी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ऐड अ पोर्ट नंबर 80। कस्टम पे जाइए, HTTPS सेलेक्ट करेंगे और अलाउ रखेंगे इसको, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। अभी हम इसको कर देते हैं ऐड, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड ट्राई टू एक्सेस आवर वेबसाइट अगेन। एक बार फिर से इसी आईपी एड्रेस को रिफ्रेश करते हैं। वी आर एबल टू एक्सेस द वेबसाइट, दिस इज टेस्ट वेब सर्वर। वर्ल्ड वाइड कहीं से भी किसी भी लोकेशन से आप अपनी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज आपने पोर्ट नंबर 3389 को एक्टिवेट कर रखा है। यू कैन आल्सो ट्राई टू एक्सेस इट। Are you able to access it? यस सर, एक्सेस हो रहा है। Yes, sir.
हो रहा इज है इट सर। क्लियर अबाउट द इनबाउंड? इनबाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। इनबाउंड का मतलब आप अपनी वेबसाइट को या फिर किसी भी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, तो आपका इनबाउंड लगेगा। अब बात करते हैं आउटबाउंड की। तो आउटबाउंड क्या होता है? आउटबाउंड का कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि अगर हम इस वर्चुअल मशीन पे कोई वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं, मान लीजिए ये वीएम है, यहाँ पे हम एक वेबसाइट एक्सेस करते हैं, गूगल या कुछ भी, वी आर एबल टू एक्सेस। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करें तो इंटरनेट हमें एक्सेस हो रहा है यहाँ पे वर्चुअल मशीन में। ठीक है, वेबसाइट भी एक्सेस हो रही है, इंटरनेट की स्पीड भी ठीक ठाक मिल रही है हमें। वी आर एबल टू परफॉर्म एनी टास्क। वर्चुअल मशीन में कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, इट मींस दैट एवरीथिंग इज ओके। डू वन थिंग। अब ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि आपके सिस्टम में आउटबाउंड एक्टिवेट है। हम पोर्टल पे जाते हैं और इस टाइम पे आउटबाउंड को सेलेक्ट करते हैं, ऐड आउटबाउंड पे जाते हैं, दोनों पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443, कस्टम पे जाके HTTPS को पहले हम करेंगे डिनाई। अलाउ की जगह क्या करना है हमको? डिनाई कर देना है। यहां से हमने डिनाई किया, सेव किया। अगेन ऐड आउटबाउंड। अब HTTP पे जाएंगे, इसको भी कर देते हैं डिनाई। चलिए, दोनों पोर्ट हमने एक्टिवेट कर लिए, दोनों ही डिनाई कर रखे हैं। बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे तो दोनों ही रेड कलर के मीन्स डिनाई ऑप्शन आ रहा है, मीन्स यू डोंट वांट टू यूज द पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443, आप दोनों ही यूज नहीं करना चाहते। अब आप एक बार वर्चुअल मशीन पे आकर के ना कोई भी वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट चल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। वेबसाइट ओपन करते हैं एक। वेट थोड़ा सा। लेट्स ट्राई टू ओपन वेबसाइट गूगल। I don't think we are able to access it. Page cannot displayed.
गाइस प्लीज कंफर्म, ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन करके देखो, जीमेल, याहू मेल, फेसबुक, कोई सी भी वेबसाइट अगर आपने ब्लॉक कर रखा है, तो मीन्स पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 403 को ब्लॉक कर रखा है, तो वी आर अनेबल टू एक्सेस एनीथिंग, वी आर अनेबल टू एक्सेस एनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। Clear? This is all about the management. Sorry? Hello? So this is all about the virtual machine management. इसमें अगला जो स्टेप है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट एनएसजी का। चौथा स्टेप जो है विच इज रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन साइज। सो वर्चुअल मशीन साइज क्या होता है? चेंज आर मॉडिफाई VM configuration. How we can do that? बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। वर्चुअल मशीन जो अभी हमने तैयार किया है, जो कनेक्ट कर रखा है, उसकी जो कैपेसिटी है, लेट मी शो यू द रैम एंड CPU। अब देखिए यहाँ पे 4 GB की रैम और लगभग 2.39 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू, पोर्टल पे आकर के डिस्क के जस्ट बाद साइज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। साइज पे क्लिक करने के बाद आपको उसी पेज पे ले जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था। आई वांटेड टू कन्वर्ट इट 4 GB से 2 GB, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है इसकी, 2100 546, तो हम 546 पे जाएंगे। सेलेक्ट किया एंड क्लिक रीसाइज। मशीन रिस्टार्ट होगी, जाहिर सी बात है जब आप हार्डवेयर चेंजेस करते हो तो मशीन रिस्टार्ट होती है। रीस्टार्ट होने के बाद इसको हम एक बार फिर से RDP देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिप्लेस हुआ या नहीं। Wait for a few minutes. चलिए, resize and RDP, जाहिर सी बात है RDP डिस्कनेक्ट हो जाएगा। Let me connect our RDP again. वेब पासवर्ड जो भी आपने रखा हो,
अब अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपको चेंज मिलेगा। The configuration change, now we are getting a 1 gig of RAM। प्रोसेसर में हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे एंड हार्ड डिस्क में भी कोई चेंजेस नहीं किए थे कि रैम हमने कम किया था इसका ना। तो रैम के केस में आप देखोगे तो 1 GB हो गया। डेटा आपके एज इट इज पड़े हैं, जैसे आपने डेटा तैयार किया था वो डेटा आपके, कोई भी डेटा इम्पैक्ट नहीं हुआ, इफेक्टेड नहीं हुआ। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल मशीन साइज। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस्ड अबाउट द वर्चुअल मशीन अवेलेबिलिटी सेट, RDP, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क, NSG, और यहाँ पे हमने साइज के बारे में बात की। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। No, sir. नहीं सर। ठीक है, सो ये अपने पास VM से रिलेटेड डिस्कशन हुआ, और नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन, डेडिकेटेड होस्ट, और एक टॉपिक रहेगा VMSS का। तो इस वीक हम खत्म करने वाले हैं वर्चुअल मशीन से का पार्ट, और अगले वीक हम स्टार्ट करेंगे मींस ट्यूसडे से नेटवर्किंग का, और देन अदर सर्विसेज। इज इट ओके? Okay, sir.